लेट स्टार्ट। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका आइडेंटिफिकेशन होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ये होंगी, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रूल, ये हम कैसे चेंज करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू एंड नेम, ये सब्जेक्ट हमारा है। सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है इसमें, विल हैव। विल हैव का यूज करना है। शैल हैव आईवी के साथ, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ विल हैव, लेकिन शैल हैव का यूज सभी मॉडल में हम लोग नहीं करते, फर्स्ट में बता दिया गया था, तो इसलिए हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करेंगे। विल हैव से अब याद आया कि विल हैव, अब जैसे यहाँ पे हम विल हैव का यूज और कहाँ करते हैं, जैसे हम प्रेजेंट में रह करके किसी बात को बोलते हैं, अभी मेरे पास जो चीज नहीं है, प्रेजेंट टाइम मेरे पास कोई चीज नहीं है, सपोज दैट कार नहीं है, लेकिन मैं उसे बोल रहा हूं कि मेरे पास कार होगा, फ्यूचर की बात मैं बता रहा हूं, तो उसके लिए भी हम विल हैव का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे चेंज हो जाता है कि विल हैव अगर वहां यूज करते हैं तो वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो वो किसी चीज के लिए यूज होता है, आर्टिकल्स के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि मेरे पास कार, मेरे पास 2 साल बाद कार होगा, तो फ्यूचर टेंस है ये भी, लेकिन यहाँ पास अगर आ जाता है तो पास के लिए भी हम विल हैव का यूज करते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं मेरे पास, यानी आई विल हैव अ कार आफ्टर 2 years। मेरे पास 2 साल बाद कार होगा, आई विल हैव अ कार आफ्टर 2 years, या ये भी बोल सकते हैं आई विल हैव अ कार 2 years लेटर, लेटर्स का भी यूज होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं विल हैव, देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा जो कि हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फिर रूल नंबर सेकंड में हम आते हैं। रूल नंबर सेकंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। रूल नंबर सेकंड में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे नंबर फर्स्ट हम आ जाएंगे, नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका कंस्ट्रक्शन होता है फॉर्मूला। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इज। फिर नंबर सेकंड पे आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसके फॉर्मूला में आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल प्लस नॉट, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट is। नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 कंडीशन होते हैं, दोनों राइट किया जाएगा। नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज। नंबर सेकंड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को राइट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट एंड इज। नंबर
4 पे आते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म object is, and number second correction word helping verb will plus subject plus noun have verb third object is। अब इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया जाता है। वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारा चुका होगा, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये सेंटेंस पढ़ करके हमें असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, इसमें नहीं नेगेटिव नहीं आया हुआ है, इंफ्लेक्शन वर्ड भी नहीं आया है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो ये फार्मूला हमारा है, सबसे पहले हमें राइट करना है सब्जेक्ट यानी वह ही, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव, he will have, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, तो कम का थर्ड फॉर्म कमी होता है, he will have come, come back वापस आना, come back। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो वापस कहाँ आ रहा है, घर, he will have come back home। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें लिखा हुआ है शाम तक, तक के लिए क्या लिखा जाता है, तक के लिए हम बाय का यूज करते हैं, बाय लिखते हैं, तक के लिए बाय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे he will have come back home by, शाम तक by evening। ये हमारा कंप्लीट हुआ। वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा, he will have come back home by evening। नंबर सेकेंड, इसी को हम नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं, वह शाम तक घर वापस नहीं आ चुका होगा। अब निगेटिव नहीं शब्द आ गया, तो अब हमको निगेटिव यानी सेकेंड नंबर के कंस्ट्रक्शन को यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सब्जेक्ट को यानी वह, ही, एंड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल, एंड देन नॉट। यहाँ पे देखिए विल के बाद नॉट है, एंड देन हैव का यूज होगा, नॉट हैव, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म ही विल नॉट हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। तो यहाँ पे वापस आना यानी कम आने का जो होता है, आने का थर्ड फॉर्म कमी होता है। नंबर थर्ड अब हम देख रहे हैं, क्या वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। तो फ्रैक्शन वर्ड पहले आया है, तो हम सबसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव के फर्स्ट को यूज करेंगे। सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट ही, विल ही, एंड हैव, विल ही हैव वर्ब थर्ड फॉर्म कम, विल ही हैव कम, ऑब्जेक्ट कम बैक होम बाय इवनिंग।
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा? विल ही हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। नंबर 2 इंट्रोगेटिव का ही अब देखेंगे यहाँ पे हम। वह शाम तक घर वापस कैसे आ चुका होगा। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया हुआ है। सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो नंबर सेकंड यूज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही राइट करेंगे, हाउ, एंड देन हेल्पिंग वर्ब विल, हाउ विल, सब्जेक्ट ही, हैव वर्ब, कम बैक, होम ऑब्जेक्ट, बाय इवनिंग। हाउ विल ही हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। नंबर 4 पे हम आते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जैसे हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं, अलग एग्जाम्पल। क्या वे लोग बाजार में आम बेच चुके होंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आया हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल, एंड देन सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, दे, एंड यूज करेंगे हैव। तो यहाँ पे इतना हमने देख लिया। नंबर फर्स्ट सबसे पहला विल का यूज किया गया, सब्जेक्ट दे एंड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वे लोग बाजार में आम बेच चुके होंगे, तो बेचना वर्ब है सोल्ड। विल दे हैव सोल्ड, क्या बेच चुके हैं? आम, मैंगो। विल दे हैव सोल्ड मैंगो। अब उसके बाद हमें लिखना है अदर वर्ड यानी इल्स, बाजार में, इन द मार्केट। तो ये ट्रांसलेट हुआ हमारा, क्या वे लोग बाजार में आम बेच चुके होंगे? विल दे हैव सोल्ड मैंगो इन द मार्केट। अब इसी को हम सेकंड भी बना सकते हैं, वे लोग बाजार में आम क्यों बेच चुके होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड जो क्यों आएगा व्हाई, उसे हम पहले राइट करके बाकी सब वैसे ही हम उसको राइट करेंगे, उतारेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेकंड पार्ट भी ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट्स हमारा छूट गया था। नंबर 3 तक हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये नंबर 4 था हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव था, तो इसमें हमें नॉट भी यूज करना है। क्या वे लोग बाजार में आम नहीं बेच चुके होंगे? तो ये नंबर 4 पार्ट हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें हमें आफ्टर सब्जेक्ट, जैसा कि सभी टेंसों में मैं बता रहा हूँ कि लास्ट के 4 पार्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। तो ये जहाँ पे सब्जेक्ट है दे, उसके बाद हमें यहाँ पे नॉट यूज करना है। विल दे नॉट हैव सोल्ड मैंगो इन द मार्केट। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का 4 पार्ट्स। क्या वे लोग बाजार में आम नहीं बेच चुके होंगे? विल दे नॉट हैव सोल्ड मैंगो इन द मार्केट। ओके।